सो ये है इसमें मिरर, ट्रांसलेट, मूव मूव उसके बाद पैटर्न। पैटर्न में रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सब दिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ये है रोटेट। तो रोटेट तो सबको पता है कि आप रोटेट कर सकते हो उसको 90 डिग्री, 80 डिग्री। फ्रीजर बॉडी यस और नो, मोस्टली नो ही रहता है क्योंकि आपको जेन्युइनली वो मॉडल रोटेट करना पड़ेगा। एक्सिस कहाँ से रोटेट करना है आपको, यहाँ से रोटेट किया तो ऐसे रोटेट होगा वो। ओके फ्रीजर बॉडी यस। एक्सिस डेफिनेशन, सिलेक्शन, कंपोनेंट, ये सही रहता है कंपोनेंट। इसमें आप एक्स वाई जेड कितना है ये पूरे कोऑर्डिनेट्स आप दे सकते हो कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 रहेगा आपका, एक्स वाई जेड। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना जा रहा है। $45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओके तो ये इतना दूर क्यों जा रहा है पता है क्या, क्योंकि ये जो एक्सिस है रोटेशन एक्सिस वो उतना दूर है उससे। ओके ये देखिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, ये एक्सिस पकड़ा तो उसने उतना डिस्टेंस उसमें कवर किया। मुझे यहाँ के यहाँ अगर रोटेट करना था तो मैंने ये एक्सिस सिलेक्ट करना था। ओके कंसेप्ट रोटेट बॉडी, फ्रीजर बॉडी यस, एक्सिस सिलेक्शन, अभी इस केस में मैंने ये एक्सिस सिलेक्ट किया तो उतना ही डिस्टेंस लिया कि मतलब पूरा लग के आया। ठीक तो ठीक है चलो अभी ये सारे, हाँ एक हो गया स्केल अप। स्केल अप देखा नहीं मैंने अब तक। स्केल मतलब वो उसका स्केल बढ़ाएगा और कुछ नहीं। ओके तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि हमने ये जो रहता है कि ऑलरेडी प्रॉपर डायमेंशन से ही हम करते हैं। अगर स्केल अप करना है तो हम डायमेंशन चेंज करेंगे, तो इस कमांड का कुछ यूज़ नहीं खास, स्केल का इतना यूज़ नहीं है। ठीक है तो ये आप जो है ये पूरा प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद अभी देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस का हम देखेंगे पूरा अच्छे से। सप्रेस, इसमें एक ऑप्शन अच्छा है कि आप सप्रेस करके रखते हो ना तो आप मतलब ट्रायल एंड एरर ले सकते हो कि नहीं ये पहले वाला ऑप्शन ही ठीक था, तो सिर्फ उसको अनसप्रेस कर देने का। ऐसे सप्रेस किया मतलब उसके इफेक्ट जो है वो हमने डिलीट कर दिए, लेकिन अगर हमें अंडू करना है तो हम अंडू भी कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग। ये ऑप्शन कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये इसका ऑप्शन बहुत सही है।
ठीक है, तो आपको दे सकते हैं कि ऊपर का लेयर अलग है, नीचे का लेयर अलग है, रिजल्ट में भी बहुत डिफरेंस आएगा। ऐसा बहुत क्ले सॉइल। कनेक्शन में भी एक एडिशनल कनेक्शन डेवलप हुआ है। बाकी ये सॉइल टू सॉइल का इंटरेक्शन ये आ गया इसमें। ये कॉन्टैक्ट टारगेट मैंने पिछली बार बताया था आपको, ये प्रॉपर फाइनाइट एलिमेंट के कॉन्टैक्ट से डेवलप हुआ। इसके बाद सॉल्व। सर इसमें जैसे वो अदर ऑप्शन में एनवायरनमेंट टेम्परेचर लिखा 22 डिग्री, और वो हम अगर कुछ चेंज करेंगे तो नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या पता क्यों दिया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने देखा है चेंज करके। आप 50 भी डालोगे ना तो इतना कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। और मटेरियल अगर दूसरा स्टील रहे तो फिर चेंजेस होंगे। क्या क्या? अगर स्टील हम लेते हैं और उसमें टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो फिर उसमें चेंजेस आएगा कुछ? नहीं, तो जब भी भी नहीं आएगा। हम थर्मल एनालिसिस करेंगे तभी वो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होता। ओके। सर इसमें मैशिंग मेथड है 2-3 दिन, वो बता दीजिएगा थोड़ा। हाँ चलेगा। सर इस सॉइल एक्सट्रैक्शन ट्रैक्शन का कोई सा वैलिडेशन वाला वीडियो है क्या आपके पास, या कोई सा वैलिडेशन पेपर मतलब कौन सा? सॉइल एक्सट्रैक्शन ट्रैक्शन का? हाँ कोई सा वैलिडेशन वाला पेपर है क्या आपके पास, है ना, जिसको अपन वैलिडेट कर सकते हैं? है ना, भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। हाँ सर भेज दीजिए। वो मॉडल भी भेजता हूँ आपको। और सौरभ, एक मूसा के पेपर है, ओके। हाँ तो उसमें हमने ब्लास्ट लोड अप्लाई किया है। ब्लास्ट लोड हमने पिछले बार लिया था, बराबर। वो ब्लास्ट लोड का वैल्यू और एनसिस का वैल्यू हमने मैच किया था, मतलब वो पेपर का वैल्यू और अपना वैल्यू हमने मैच किया था। राज, आपका ईमेल आईडी क्या है? हेलो हाँ सर। व्हाट इज योर ईमेल आईडी? सर अरविंद J754@gmail.com। अरविंद ARAVIND कैन यू व्हाट्सएप? ARAVIND। व्हाट्सएप कर दीजिए ना, गलत हो जाएगा। हाँ अभी अभी व्हाट्सअप करना है सर। हाँ व्हाट्सएप कर। हाँ अभी कर देंगे सर। ये पेपर है, इसमें कैसा है आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है वो देखिए, ओके। तो इसमें सर भेज रहे थे व्हाट्सएप पे। ये ऊपर एयर मॉडल किया है, नीचे सॉइल है, ओके। और ये जो है ये कंक्रीट वॉल है अपना। सर एयर को कैसे मॉडल करना है? क्या? हेलो, एयर को कैसे मॉडल करेंगे इसमें? एयर उसमें ऑप्शन है ना एनसिस में, लेकिन वो लेता, हाँ मटेरियल में एयर डाल देंगे बस। हाँ। तो ओके। एयर, सॉइल, ये टनल है 10 बाई 10 20। यहाँ स्लाइस मटेरियल करना है आपको, थिकनेस दिया है
ओके, यहाँ 250 mm थिकनेस दिया है इसका वॉल थिकनेस, रूफ और वॉल का सेम है। इसमें कैसा है कि अलग अलग व्हीकल्स देखिए, सेडान, एसयूवी, इसमें पूरा एक्सप्लोजिव का कैपेसिटी दिया है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ टीएनटी वगैरह इसका ये भी दिया है, पूरा पैरामीटर्स दिया है, सॉइल पैरामीटर्स, हाँ एयर पैरामीटर्स भी दिया है यहाँ। ओके, ई दिया है मेनली हाँ एयर पैरामीटर में। ओके, लेकिन वो एयर देने के बाद एरर आता है उसमें, वो एयर लेता नहीं है, तो उसका इक्विवेलेंट एकदम 0 0 करके एयर मॉडल करना पड़ता है उसमें। वो मॉडल भी मैं वैलिडेशन का भेज देता हूँ आपको। हाँ हाँ फिर इसमें मेनली हमने क्या वैलिडेट किया है, ये अभी ब्लास्ट हो गया इधर टनल पे, ये रिफ्लेक्टेड प्रेशर है, ये प्रेशर लगाने के बाद ये प्रेशर कैलकुलेट करके लगाया है 57.82 MPa। तो इसकी जो ये वैल्यूज़ है 250 mm थिकनेस, 500 mm थिकनेस, तो इसमें एक्स एम वॉल का डिस्प्लेसमेंट और रूफ जेड डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमने मैच किया था। ओके, अरविंद डीजे, अरविंद जे, अरविंद जे 754 हाँ हाँ, ARAVI नहीं नहीं, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ ओके सर, ओके सर। Sir, if you have any report on power system interaction, if you send me, it will be really good. That validation file is also I am mailing you. This is a validation file. Here, yes, sir. And this is the PPT. This you can refer. So exactly same model we have prepared. Okay. Now let's check these results. लेट्स चेक रिजल्ट, अभी ये हो गया, हो जाएगा रन।
तो हो गया सॉल्व। हाँ हाँ ओके। एरर आया इसमें, तो एरर में वही रहता कि एक पहले एरर डिटेक्शन करना बहुत ये रहता कि अभी ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये नीचे के फेस को आ गया, राइट। तो इसे हमें सप्रेस करना पड़ेगा, सप्रेस करके देखते हैं, या फिर यहाँ सपोर्ट लगाएंगे। दो से तीन चीज़ें रहती है, एक तो कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, या फिर लोड, या फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज। आता काय केलं सर, म्हणजे सरप्राईज कसं? हाँ मॅडम, हॅलो एरर काढण्यासाठी आता तुम्ही काय केलं? काय म्हणताय? हॅलो हॅलो, आता एरर आला होता ना, तर त्याच्यासाठी काय सप्रेस करायचं, डिस्प्लेसमेंट का? नाही नाही, पहिले तर एरर फाइंड आउट करायचा असतो की एक्झॅक्टली कशामुळे आला। त्याने एररमध्ये काय सांगितलं कि इंटरनल मैग्नीट्यूड इज सो हाई, मतलब हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया है, ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी इस ये केस में क्या हो गया था कि ये सॉइल हमने कट किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आया और ये सॉइल पूरा खुला था, ओके। तो मैंने अभी ये फिक्स सपोर्ट लगा के देखा कि इससे तो एरर नहीं आ रहा है, तो ऐसे ये ट्रायल एंड एरर लेना पड़ेगा आपको। तो ये एरर डिटेक्शन जो है ना, ये आपके एक्सपीरियंस, मतलब ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। ओके ओके सर। अभी बहुत बार जो आता है वो लोड स्टेप के लिए आता है, कि लोड स्टेप्स जो रहते हैं एनालिसिस सेटिंग, यहाँ लोड स्टेप ज़्यादा आ गए, यहाँ कुछ गलत हो गया तो एरर आता है। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज या फिर लोडिंग, ये दो तीन चीज़ों से मेनली एरर आता है, ओके। इसलिए हमारे बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन होते जाएंगे, जिसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ तक है प्रैक्टिस, सॉरी कहाँ तक लेवल है आपका। अभी देखिए मैंने यहाँ सपोर्ट लगा दिया तो रिजल्ट आ गया, है ना। ठीक है, सो दिस इज नॉन होमोजीनियस, अलग अलग लेयर पे अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये फोर्स रिएक्शन इस प्रोजेक्ट में, ये इनको मेनली फोर्स रिएक्शन कितना आ रहा है ये डिटरमाइन करना है। फिर यहाँ आगे इनका पीएचडी का कितना थर्ड लेवल है, शायद थर्ड या 3.5 साल के बाद जो लेवल रहता है, फिर ये पॉइंट के बाद उनका ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट थेसिस राइटिंग वगैरह वो रहता है ऐसे। ठीक, फोर्स रिएक्शन कैसे लेना है, सॉल्यूशन इंसर्ट प्रोब, यहाँ जाके फोर्स रिएक्शन। अभी ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 5 है, ये गया नॉन होमोजीनियस। आज हमने क्या क्या देखा कि दिस वेरियस ऑप्शंस, रोटेट, मूव, ट्रांसलेट, मिरर, स्केल। उसके बाद पैटर्न में सर्कुलर पैटर्न, ये 6-7 कमांड आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वैलिडेशन के लिए एक पेपर भेजा है मैंने एसएसआई का, वो प्रैक्टिस करो। और ये नॉन होमोजीनियस जो है ये एक प्रैक्टिस कीजिए। हाँ सर। चलिए ठीक है, किसी को हाँ सर डाउट वो है? हाँ सर वो डायनेमिक और वो में ट्रांजिएंट में क्या डिफरेंस है वो पूछना है सर। डायनेमिक एंड क्या? जो ट्रांजिएंट होता है ना सर, उसमें क्या डिफरेंस होता है?
पिछली बार बताया था ना, अभी एक बार फिर से ये देता हूँ कि डायनेमिक, एक एक्सप्लिसिट डायनेमिक का निकलते हैं। हाँ। एक और रिजिड डायनेमिक्स भी है, ये भी लूँगा मैं, इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट अपना रैंडम वाइब्रेशन अभी स्टार्ट करेंगे हम, रैंडम वाइब्रेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स है ना, ये एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स है सपोज। एक्सप्लिसिट डायनामिक्स में क्या रहता है, आपको इधर वेलोसिटी दे सकते हैं आप इसमें, इनिशियल कंडीशन इंसर्ट वेलोसिटी, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ट्रांजिएंट। ओके, -300 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन, ठीक है। मेनली ये डिफरेंस है। उसके बाद एंड टाइम ये जो रहता है कि कितने साइकिल तक उसको आपको रन करना है, तो वो एंड टाइम आप दे सकते हो यहाँ, ठीक है। फिर एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में बाकी ऑप्शन तो सेम है, प्रेशर, फिक्स सपोर्ट वगैरह, है ना। तो डिटोनेशन पॉइंट क्या है वो? क्या क्या उसमें एक ऑप्शन आता है डिटोनेशन पॉइंट। हाँ ये ना, ये हाँ ब्लास्ट सर। नोड का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये इतने काम का नहीं है। मैंने ये देखा था डिटोनेशन पॉइंट, डिटोनेशन टाइम दिया मैंने कि 4 सेकंड्स, कहाँ से ब्लास्ट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स देना है यहाँ से, ओके। टाइप दिया है सप्रेस, नो। इसके इफेक्ट बर्न इंस्टेंटियसली, यस, ओके। उसके बाद लोकेशन जो है 000 पे सेट किया, तो ये सपोज मैंने यहाँ लगाया 25, ओके। तो ये डिटोनेशन पॉइंट आ गया इसका, ओके। हाँ, तो इससे तो क्या कि ब्लास्ट वाले में इसको यूज कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है वो। अच्छा। हाँ मैंने करके देखा है, ये सब नहीं होता नहीं है वो, आप सॉल्व करके देखते हैं। मतलब जो भी है डिटोनेशन पॉइंट में, वहाँ कुछ स्ट्रेसेस, स्ट्रेन कुछ आना चाहिए रहता है ना, तो वो आता नहीं है वहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट डायनामिक्स। उसके बाद ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, तो इसमें मैंने बताया था कि लोड जो रहेगा वो टाइम टाइम से वो मूव होते जाएगा। जैसे लोडिंग फ्रेम, मतलब एक 1 to 2 सेकंड्स में एक व्हीकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो वो हम उसमें दे सकते हैं ट्रांजिएंट में, ओके। एरर आया। ये आप प्रैक्टिस करके देखो होता है क्या आपके इसमें, मिली ये डिफरेंस है इसमें, ओके। तो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर में हमने जैसे देखा है कि उसमें
ये होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लोड आगे जा रहा है, वैसे आप लोड दे सकते हो उसमें। ठीक है सर।